इसीलिए मैंने कई मौकों पर कहा, एनडीए को कोई हराएगा तो वो है पीडीए। और इस समय जब ये किताब आ रही है कि दलित एवं पिछड़ों के वोटों से सत्ता, तो इन्हीं लोगों ने कभी एनडीए को बढ़ाया, और इस बार हम लोग अगर जागरूक कर ले जाएंगे तो यही लोग पीडीए और हमारे इंडिया को बढ़ाने का काम करेंगे। ये लखनऊ, ये राजधानी में बहुत सी सत्ताएं बनी, बिगड़ गई, फिर बनी, फिर आ गई, लेकिन मुझे उम्मीद है इस बार कि समाजवादियों के साथ मिलकर के बहुजन समाज इस बार कोई न कोई नया परिवर्तन कर करके दिखाएगा। जहां तक आंकड़े हम देखते हैं, जब आंकड़े हम पढ़ते हैं, आंकड़ों को देखते हैं, तो अभी भी हम लोग बहुत पीछे दिखाई देते हैं। जो हमें हासिल हो जाना चाहिए वो हमें हासिल नहीं हो पा रहा है। अभी जैसे कि जिक्र किया हंगर इंडेक्स में, हमारा देश हंगर इंडेक्स में कहां है? जब हंगर इंडेक्स में कहां पहुंच गए हैं, तब सोचिए दिल्ली वाली सरकार वाले बोलते हैं कि हमें खुशी है इस बात की कि भारत की ज्यादा से ज्यादा आबादी को हम खाना दे रहे हैं। सोचिए जिस देश में बड़े पैमाने पर आबादी को खाना मिल रहा हो, उसमें हम लोगों को कितनी मेहनत और प्रयास करना पड़ेगा, तब जाकर के हम लोग वो लड़ाई जो कभी हमारे महापुरुषों ने लड़ी थी उसको हम पूरा कर पाएंगे। जहां हम हंगर इंडेक्स में कहां हैं? अगर हंगर इंडेक्स में हम बहुत नीचे हैं तो समझ लेना बेरोजगारी में भी हम लोग सबसे आगे खड़े होंगे। और जिस तरीके से हमला हो रहा है शिक्षा के क्षेत्र में, अभी कुछ दिन पहले रिपोर्ट आई है कि उत्तर प्रदेश के प्राइमरी स्कूल लगभग 3000 बंद हो गए हैं, जिसमें किसी भी बच्चे ने एडमिशन नहीं लिया है। और हम लोग गांव से आए हैं, बहुत सारे साथी। आज भी अगर हम गांव के प्राइमरी स्कूल को देखें जाकर के, तो सबसे ज्यादा हमारे समाज के पिछड़े और दलित परिवार के बच्चे ही पढ़ रहे हैं। बाकी समाज के बच्चे प्राइवेट स्कूल में चले गए, कोई सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ रहा है। तो कहीं न कहीं हमें सोचना पड़ेगा कि हम सत्ता में आए तो हमारी सरकारी संस्थाएं और सरकारी शिक्षण संस्थाओं को हम कैसे बेहतर बनाएंगे, क्योंकि जो आबादी सबसे ज्यादा है वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ करके आगे नहीं बढ़ सकती है। उसके सपनों को पूरा करने के लिए कहीं न कहीं हमें सरकारी संस्थाओं को ही बेहतर करना पड़ेगा, तब जाकर के हम उनके सपने पूरे कर सकते हैं। और सरकारी संस्था केवल एक की बात कर रहा हूं मैं। आज सबसे ज्यादा इलाज का अभाव और दवाइयों का अभाव अगर किसी समाज के बीच में है तो वो हमारे आपके समाज के बीच के लोग हैं। थोड़ा बहुत हम लोग आगे बढ़े हैं, लेकिन उस आगे बढ़ने से हम लोग उस जगह नहीं पहुंचे जहां हम परिवर्तन ला सकें। और सही आपने लिखा है, वोटों से सत्ता। ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो अधिकार दिया हमें एक वोट का, हमें इस एक वोट के अधिकार को हमेशा याद रखना है और इस बार के चुनाव में जरूर याद रखना है। क्योंकि जैसा कि हम लोग पढ़ते हैं और देख रहे हैं कि 24 का चुनाव देश का वो चुनाव होने जा रहा है जो बड़ा परिवर्तन लाएगा। अगर इंडिया गठबंधन पीडीए के लोग जीत गए तो ये देश बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के सिद्धांतों पे चलेगा। और अगर हम लोग 24 की लड़ाई में पीछे रह गए तो न जाने कौन सा संविधान आएगा जो चलाने का काम करेगा इस देश को। जो लोग कहते थे कि नारी बंधन के लिए, नारी सम्मान के लिए जो बिल लाए थे, उनके काम करने का तरीका तो आप देख लो। अभी मध्य प्रदेश में चुनाव होने जा रहे हैं। जो लोग कहते 33% आरक्षण देंगे दलित को और ट्राइबल पॉपुलेशन को,
उनसे पूछिए कि आखिरकार जो आप टिकट घोषित कर रहे हो मध्य प्रदेश में, उसमें कितनी महिलाएं हैं, और जो महिलाएं दे रहे हो उनमें से कितनी 33% वाली हैं। तो जो लोग हमसे आपसे वोट लेना चाहते हैं, एक बिल ला करके, एक एक्ट बना करके, कानून बना करके, कम से कम इन चुनाव, जहां जहां चुनाव हो रहे हैं वहां पे तो दिखाएं कि वो उस आबादी के हिसाब से उनको आरक्षण दे रहे हैं। और फिर ये आरक्षण आधा अधूरा है, वो हमारे और आपके बीच में लड़ाई कराने के लिए आरक्षण क्या है। इस आरक्षण में पिछड़े तो है ही नहीं, बिना पिछड़ों के और बिना अल्पसंख्यक मुसलमान भाइयों के